श्रीलंका। श्रीलंका का नाम आए और रावण का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज दर्शन करेंगे पहाड़ पर एक ऐसी गुफा के जहां पर रावण तपस्या करता था। यहीं पर तपस्या करके उसने महादेव को प्रसन्न किया था और वरदान पाए थे, और उन वरदानों की बदौलत उसने इंसानों का, देवताओं का जीना हराम कर दिया था। अब भी यहाँ पर आएंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी तपोस्थली में आए। पहले ये रावण की तपोस्थली थी, बाद में वो सीता माता का जब हरण करके लाया था तो इन्हीं गुफाओं में उसने छुपाया था। रावण से जुड़ा पूरा इतिहास बताऊंगा। तो खूबसूरत दृश्यों से भरा है ये जंगल जैसा अनुभव होगा। 700 सीढ़ियां चढ़ के नहीं जाना है आपको, 50,000 का खर्चा करके श्रीलंका नहीं जाना है। बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। आपके एक लाइक से यूट्यूब और 25 लोगों को दर्शन करवाएगा, तो धर्म का प्रचार भी हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि श्रीलंका के अंदर 5,000 गुफाएं हैं। कुछ पहाड़ों पर हैं और कुछ जमीन के अंदर हैं, और उनमें सबसे प्रमुख गुफा ये है जो 5,000 गुफाओं से कनेक्टेड है। नजदीक में एक रावण झरना भी है, जिसके दर्शन मैं आपको दूसरे वीडियो में करवाऊंगा, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा और आप देखेंगे नहीं। धर्म के वीडियो कहाँ लंबे लंबे कोई दिखता है। इंडियंस तो छोड़ो, फॉरेनर्स भी यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए और तपस्या करने के लिए, और आपने अभी तक वीडियो लाइक तक नहीं किया। पूरा तत्व विभाग भी यहाँ पर आकर खुश हो गया था, और उन्होंने भी कहा था कि ये गुफाएं 20 से 25,000 सालों से भी ज्यादा पुरानी हैं। इन गुफाओं के अंदर से कई किलोमीटर दूर जाने की और गुफाओं के रास्ते हैं, और जैसे ही गुफा में पहुंचे तो लगा कि तपस्या करने के लिए काफ़ी अच्छा स्थान है, और इतना अंधेरा था कि आगे रास्ता ही नहीं दिखा, और फिर चिमगादड़ घूम रहे थे। तो गुफा के ज़्यादा अंदर जाना किसी की हिम्मत का काम नहीं था, लेकिन फिर भी गुफा तक तो लेके जाऊंगा। ज़्यादा अंदर नहीं, ज़्यादा किलोमीटर नहीं, कुछ दूरी तक तो लेके जाऊंगा ही जाऊंगा। तो चलिए ट्रैक को थोड़ा ज़्यादा फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो कोई मूवी तो है नहीं, पकोड़े बनाने का तो है नहीं, WWF है नहीं, एंटरटेनमेंट है नहीं, धर्म का है, तो कहाँ लोग पूरे का पूरा वीडियो देखेंगे। तो फास्ट फॉरवर्ड में आपको इतिहास बता देता हूँ। इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि रावण अच्छा इंसान था या बुरा, और श्रीलंका के लोग क्या सोचते हैं रावण के बारे में। यहाँ पास में मिनी एडम पीक है, वहाँ भी जरूर जाइएगा, उसका भी वीडियो का दर्शन करवाऊंगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो ही तो देख पाएंगे। बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं वहाँ पर। क्रिश्चियंस मानते हैं कि वहाँ पे पाँव के जो निशान हैं वो एडम के हैं, बुद्धिस्ट मानते हैं बुद्ध के हैं, और हिंदू मानते हैं हनुमान जी के हैं। तो हनुमान जी के पाँव के निशानों के दर्शन करने हो तो चैनल क्या करना है, सब्सक्राइब। तो इतिहास के बारे में आपको आगे बताता हूँ, लेकिन पहले कुछ गुफाओं के बारे में बता देता हूँ। जहाँ खुदाई में कई मानव कंकाल मिले, सुरंगों का जाल है यहाँ पर, गुफाएं हैं जिसमें कई भूल भुलैया हैं जो रावण ने बनवाई थी। श्रीलंका के लोग मानते हैं कि ये रहस्यमय गुफाएं रावण के ससुर मायासुर ने अपनी माया से बनाई। अरे राक्षस तो होते ही हैं मायावी, उसका तो नाम ही मायासुर था, और रावण का ससुर था। श्रीलंका के लोग मानते हैं कि रावण एक दिन वापस आएगा और इसी गुफा से वापस आएगा। जैन धर्म के लोग भी मानते हैं कि उनके अगले तीर्थंकर बनकर आएंगे खुद रावण। श्रीलंका के लोगों के हिसाब से भगवान राम ने रावण को मारा नहीं था, सिर्फ बेहोश किया था, और रावण बेहोशी में से वापस आएगा और उसकी वापसी होगी। श्रीलंका के लोग मानते हैं कि रावण के राज में डेवलपमेंट और तरक्की बहुत हुई थी। ये देखिए पहाड़ी पे से पानी बह रहा है। ऐसे और भी खूबसूरत दृश्य आपको जैसे जैसे आगे जाएंगे और दिखेंगे।
उनका मानना है कि रावण बुरा इंसान नहीं था, उसने तो सिर्फ अपनी बहन का बदला लेने के लिए सीता जी का अपहरण किया था और कभी भी सीता जी पर बुरी नजर नहीं डाली थी। लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों के हिसाब से भगवान राम ने रावण को मारा था। उसी की बहन शूर्पणखा ने अपना बदला लेने के लिए रावण को उकसाया था। और जो लोग मानते हैं कि रावण अच्छा इंसान था, भक्त था, तो उसके जैसा भक्त कोई नहीं था, मैं भी मानता हूँ। रावण के जैसा विद्वान कोई नहीं था, मैं भी मानता हूँ। मेरे तो व्हाट्सएप चैनल का नाम है महादेव का रावण, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मेरे में बुराइयाँ तो रावण जैसी हैं लेकिन अच्छाइयाँ रावण जैसी हैं, इसलिए नाम महादेव का रावण है। लेकिन रावण की अच्छाइयों के साथ में रावण में बुराई भी थी। रावण ने इतने ऋषियों को मारा था कि अगर आप हिंदुस्तान के एमपी शहर में जाएंगे तो वहां पर ऋषि मुख पर्वत है, जहां पर ऋषि मुनि छुप के रहते थे रावण से अत्याचारों से बचने के लिए। रावण ने नल कुबेर जो उसके रिश्तेदार थे उनकी पत्नी के ऊपर नजर भी बिगाड़ी थी और कीर्तना के ऊपर बलात्कार करने की कोशिश की थी और उन्हें श्राप मिला था कि अगर वो किसी भी स्त्री के ऊपर बुरी नजर डालेंगे तो उनके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो रावण की अच्छाइयाँ भी थी और बुराइयाँ भी थी, तो अच्छाइयों से आप बुराई को नहीं डर पाएंगे। आगे आप देख पाएंगे कि गुफाओं में इतना अंधेरा था कि आगे का रास्ता ही नहीं दिख रहा था और फिर चिंगादड़ आ गए। तो गुफा के ज़्यादा अंदर ना मैं जा पाया और ना ही कोई और हिम्मत जुटा पाया। लाखों का खर्चा करके फॉरेनर्स भी यहाँ पर आते हैं। आप श्रीलंका भले ही ना जाएं, लेकिन 10 मिनट का वीडियो तो देख ही सकते हैं उस स्थान का जिस स्थान पर रावण ने तपस्या की थी और कई वरदान पाए थे महादेव से। ऊपर जैसे ही आप गुफा पर पहुंचेंगे तो वहां पे सीढ़ियां अचानक से दिखनी बंद हो जाएंगी। ये सीढ़ियां भी मानव द्वारा बनाई गई सीढ़ियां हैं। पहाड़ भी और पहाड़ के ऊपर की गुफा भी ऐसा लगता है जैसे किसी ने बनाया हो। ये कुदरती गुफा नहीं है, मानव रचित गुफाओं का जंजाल है ये। जब गुफा के बाद सीढ़ियां बंद हो जाती हैं तो आयरन रेलिंग की सीढ़ियां बनाई गई हैं गुफा तक पहुंचने के लिए। यानी आप समझ सकते हैं जब ये आयरन की सीढ़ियां नहीं होंगी तो कोई इस गुफा तक पहुंच ही नहीं सकता था। और ये ऊपर से गिरता हुआ पानी आप देखिए, अमरनाथ गुफा की तरह यहाँ हमेशा पानी गिरता ही रहता। अब कहाँ से आता है आप बताइए। ये गुफाएं रावण काल में भी बड़े बड़े शहरों से जुड़ी थी और आज भी कनेक्टेड मानी जाती थी। वेलीमोड़ा ईशतपुरा में, होरगला में सैनवाटिया, रामबोड़ा, लाबुकेल में और माहौल में वारिया पोले से, इसलका में सीता कोडवा से और कई जगह से जुड़ी हुई है। तो 700 सीढ़ियाँ चढ़ के आपको दर्शन करवा रहा हूँ, 1 लाइक तो बनता है। आप देख पा रहे हैं 50 फीट चौड़ी, 150 फीट लंबी और 60 फीट ऊंची गुफा है ये। बहुत ज़्यादा टफ ट्रैक तो नहीं था, पर फिर भी बुजुर्गों को और बीमार लोगों को जाने की सलाह नहीं दी जाती। 4500 से 5000 फीट की ऊंचाई पर समुद्र तल से है ये गुफा। श्रीलंका के एला रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप बाइक रेंट पर लेके भी आ सकते हैं यहाँ पर। और अगर चाहें तो आपको टूर ऑपरेटर का नंबर दे दूंगा जो आपको 25 मंदिरों के दर्शन करवाएगा श्रीलंका के। और वो भी खर्चा नहीं करना तो चैनल सब्सक्राइब कर लो ना यार, घर बैठे दर्शन करो। श्रीलंका के प्रमुख दर्शनीय स्थानों में से है ये। तो जब भी श्रीलंका आए तो यहाँ आना मत भूलिएगा। यहाँ पर गुफाओं की भूल भुलैया है जो रावण ने बनाई थी और जब खुदाई की गई तो कई मानव कंकाल मिले इन सुरंगों के जाल में। तो अब मानव रहित पत्थर की सीढ़ियाँ खत्म हो चुकी हैं और ये रेलिंग चढ़ के हम जाएंगे इस खूंखार गुफा में। खूंखार इसलिए क्योंकि इतना अंधेरा था कि आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था, बस लोग बैठ के तपस्या करते हुए दिख रहे।
ये देखिए आप नज़ारा गुफा के अंदर से बाहर की रोशनी अगर आप देखते हैं तो कैसा लगता है। और जैसे ही कैमरा घुमाया तो अंदर दिखना बंद हो जाएगा। तो बड़े बड़े चिमगादड़ उड़ के आए हमारी तरफ। तो जब इतना अंधेरा होगा और चिमगादड़ उड़ के आपके ऊपर आएंगे तो क्या होगा? फटेगी, मेरी भी फटी और मैं निकला भागा यहाँ से धूम दबा के। तो श्रीलंका के 25 मंदिरों के दर्शन करने के लिए और भारत के 2200 मंदिरों के दर्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चैनल सब्सक्राइब। कमेंट बॉक्स में क्या लिखना पड़ेगा? हर हर महादेव। श्रीलंका आप जाएंगे तो 40-45 हजार रुपये में 8 दिन के लिए आप श्रीलंका में आराम से घूम के आ सकते हैं। सब कुछ आपको जानने को मिलेगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा। तो श्रीलंका चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और कुछ मंदिर और कुछ तीर्थ तो पहाड़ों पर बसे हैं। तो फुल एंटरटेनमेंट चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब। अब फॉरेनर्स आ गए हैं, इन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, लेकिन अब सनातन